एलोरा गुफाओं की विरासत उनकी स्थापत्य भव्यता से भी आगे तक फैली हुई है। ये साइट प्राचीन भारत में पनपे सांस्कृतिक, धार्मिक और कलात्मक आदान प्रदान के इतिहास के रूप में कार्य करती है। एक ही परिसर में हिंदू, बौद्ध और जैन तत्वों का संश्लेषण सहिष्णुता और समावेशिता की भावना को दर्शाता है, जो इस क्षेत्र की ऐतिहासिक समृद्धि के दौरान विशेषता थी। गुफाएं दुनिया भर के विद्वानों, इतिहासकारों, पुरातत्वविदों और कला प्रेमियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। गुफाओं के भीतर जटिल नक्काशी और मूर्तियां न केवल धार्मिक कहानियां सुनाती हैं, बल्कि उस समय के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में अंतर्दृष्टि भी प्रदान करती हैं। दैनिक जीवन का चित्रण, लोगों की पोशाक और सदियों से कलात्मक शैलियों का विकास भारत के अतीत की अमूल्य खिड़कियां हैं। एलोरा की गुफाएं मध्यकालीन भारतीय वास्तुकला की हमारी समझ में भी महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। चट्टानों को काटकर बनाई गई संरचनाएं, विशेष रूप से अखंड कैलासा मंदिर, प्राचीन भारतीय कारीगरों द्वारा हासिल किए गए इंजीनियरिंग चमत्कारों को प्रदर्शित करती हैं। गुफाएं उन कारीगरों की तकनीकी विशेषज्ञता, समर्पण और कलात्मक संवेदनशीलता के प्रमाण के रूप में खड़ी हैं। संदर्भ: प्रारंभिक काल 6वीं-8वीं शताब्दी। एलोरा गुफाओं का इतिहास 6वीं शताब्दी का है, जब इस क्षेत्र पर कलचुरी राजवंश का शासन था। निर्माण के पहले चरण में मुख्य रूप से राष्ट्रकूट राजवंश के शासनकाल के दौरान खुदी हुई बौद्ध गुफाएं शामिल हैं। गुफा 1, जिसे महान चैत्य के नाम से भी जाना जाता है, अपने भव्य प्रार्थना कक्ष और एक स्तूप के साथ प्रारंभिक बौद्ध प्रभाव का उदाहरण है। इस काल के मठों और विहारों में सादगी और ध्यान के स्थानों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। 7वीं और 8वीं शताब्दी के दौरान राजा दंतिदुर्ग और उनके उत्तराधिकारियों के शासन के तहत हिंदू राष्ट्रकूट राजवंश ने एलोरा तक अपना संरक्षण बढ़ाया। कैलासा मंदिर, गुफा 16, इस युग का एक उल्लेखनीय प्रमाण है। एक ही चट्टान से निर्मित, भगवान शिव को समर्पित ये विशाल मंदिर राष्ट्रकूटों की स्थापत्य कौशल को दर्शाता है। इसकी नक्काशी की जटिलता और मंदिर का विशाल आकार विस्मयकारी है।